नमस्ते बच्चों। ये है रहीम की कविता, रहीम के दोहे और तुम्हारा चैप्टर 8। हम लोग आज रहीम के दोहे में कुछ महत्वपूर्ण दोहे पढ़ेंगे जिसमें बहुत अच्छे संदेश रहीम ने दिए हैं। तो तुम लोग देखोगे। सबसे पहले रहीम के बारे में हम लोग जानें कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1627 में हुई थी, जब वो 70 वर्ष के थे। ठीक है। इन्होंने अपने दोहे में पूर्वी अवधि, ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया है और इनके दोहे में तुम्हें तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग दिखेगा। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इनके बारे में पढ़ते रहें। जो भी कविता पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को दोहराते रहना चाहिए, तभी जानकारी मिलेगी। तो हम लोग दोहे शुरू करें। पहला दोहे है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। अब इसमें रहीम कह रहे हैं कि कदली मतलब केला, सीप, भुजंग सांप, सीप तो सीप होती है जिसमें मोती बनता है। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र भी है और स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली बूंदों को भी स्वाति कहा जाता है। तो इसमें है कि रहीम कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली जो बूंदें रहती हैं वो तो एक ही रहती हैं, लेकिन संगति इनकी अगर कदली के साथ हो तो ये कपूर बन जाती है, सीप के साथ हो तो मोती बन जाती है और भुजंग के मुख में अगर जाए तो विष बन जाती है। तो रहीम ने इसमें संगति के बारे में बताया है। यहाँ देखो, इस पंक्ति में रहीम ने कहा है कि जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। संगति जो होती है वो हमारी ऐसी होती है कि हम जैसी संगति में बैठें हमारे आचार विचार व्यवहार वैसे ही बन जाते हैं, जैसे कदली सीप और भुजंग के मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंदों को पड़ने से होता है। ठीक है। अगले दोहे में है, रूठे सुजन मनाइए ज्यों रूठे 100 बार। सुजन मतलब कहा गया है सज्जन, अच्छे लोग, अच्छे मनुष्य, सज्जन लोग जो हमारा भला चाहते हों। तो वो अगर रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार मनाइए, 100 बार मनाइए, क्योंकि वो हमारा भला चाहने वाले होते हैं और उन्हें दूर नहीं जाने देना चाहिए। जैसे रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार बहुत महंगी चीज़ होती है, मोतियों की माला, बहुत महंगी मोतियों की माला होती है, सभी के पास नहीं होता ये। तो रहीमन जो हैं वो कहते हैं कि जैसे मुक्ताहार अगर टूट जाता है, बार बार टूटता है, हम बार बार उसे पिरोते हैं, बार बार उसे गूंथते हैं, उसी तरह हमारा ये सज्जन का भी व्यवहार होना चाहिए। सज्जन के साथ भी हमारा व्यवहार वही होना चाहिए कि अगर वो रूठ जाए तो हमें एक बार नहीं 100 बार मनाना पड़े तो हम उन्हें मनाएंगे। नेक्स्ट है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। अगर बात बिगड़ जाती है तो कितना भी उपाय करो, मन में कहीं ना कहीं वो कसक रह ही जाती है कि उसने मेरे साथ ऐसा बोला था, इसलिए क्या करना है, बात को बिगाड़ना ही नहीं है। उदाहरण के लिए रहीम ने कहा है कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। अगर दूध रहता है तो उसमें हम लोग दही डालकर मक्खन निकालते हैं, घी बनाते हैं, लेकिन अगर दूध फट जाता है तो लाख उपाय करें, मक्खन उससे नहीं निकलेगा, वो दूध फट चुका। तो संबंध को बिगाड़ना नहीं चाहिए, संबंध को
बनाना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जो संबंध बिगड़ गया तो नहीं बनता। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमन कहते हैं कि बिना संपत्ति का विपत्ति के समय कोई सहायक नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि संपत्ति को संभाल के रखिए, क्योंकि विपत्ति के समय अपना संजोया हुआ धन ही काम आता है। बेकार में पैसों का बर्बादी नहीं करना चाहिए, अच्छे से सहेज कर रखिए, क्योंकि को न विपत्ति सहाय, आपकी विपत्ति में कोई सहायक नहीं होगा अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो संपत्ति नहीं है। उदाहरण के जैसा जलज, जो जल में होता है, जल में जन्मने वाले को जलज कहते हैं। तो जलज कमल जो है, बिनु पानी ज्यों जलज को, अगर पानी नहीं है तो जलज को कोई नहीं बचा सकता। रवि यहाँ सूर्य का पर्याय है। तो जैसे सूर्य की किरणें पेड़ पौधों फूलों को फलने फूलने में मदद करती हैं, तो रवि भी जलज को नहीं बचा सकते अगर पानी नहीं है तो ये रहीम की लिखी हुई पंक्तियाँ, रहीम के दोहे कितने अच्छे अच्छे हमें संदेश देते हैं। इनको पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय।